अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी की तरफ भी तवज्जो दे रहे होंगे। बच्चों, अपनी स्टडी की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है ताकि जो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स से पहले पढ़ा है और ऑनलाइन लेक्चर्स में जो आप लेसन पढ़ रहे हैं सबको अच्छे तरीके से जो है याद रख सके, आपको जो पढ़ा हुआ लेसन है वो भूल ना सके। ठीक है बच्चों, तो आते हैं बच्चों अपने लेसन की तरफ। जैसे कि हम सबक गर्मी की छुट्टियों को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की रीडिंग हमारी हो गई थी और बाकी एक्सरसाइज हो गई थी। सवालात के जवाबात जो है वो रहते हैं। तो बच्चों आज हम सवालात के जवाबात को पढ़ते हैं। सबक हमारा है गर्मी की छुट्टियाँ। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे। अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे। क्योंकि उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। किनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था? हफ्सा, साद और दानिश। ठीक है, क्योंकि उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर सरियाब रोड लिखा था। ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़ियारत कोई देखने की जगह होती है, कोई मुक़द्दस जगह, कोई जो अहम जगह होती है वो ज़ियारत होती है। ठीक है, मतलब कि किसी का कोई मकबरा या कोई मज़ार वगैरह। ज़ियारत की अहम जगह कायद-ए-आज़म की रहाइश गाह है। ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? कायद-ए-आज़म की रहाइश गाह है। इस चैप्टर में जो ज़ियारत की अहम जगह है वो है कायद-ए-आज़म की रहाइश गाह। रहाइश गाह मतलब कि जहाँ पे कायद-ए-आज़म रहते थे। सवाल नंबर 4 है, क्या आप कहीं जाते वक्त किताबें साथ रखते हैं? यानी कि जब कहीं भी आप जाते हैं, कहीं किसी जगह की सैर करने के लिए जाते हैं या अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप रास्ते में किताबें जो अपने साथ रखते हैं कि नहीं? बच्चों यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपने खुद से राइट करना है। ठीक है, बेशक आप जी हाँ में जवाब दे दें या जी नहीं में दे दें। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, इस कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है? इस कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है? मरकज़ी ख्याल बच्चों जो चैप्टर में जो अहम बात होती है, जो मेन बात होती है, मेन बातें होती हैं, उनको हम 2 या 3 लाइनों में लिखते हैं, मरकज़ी ख्याल कहलाता है। तो बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग करने के बाद आपने सोचना है, गौर करना है इस सबक पर कि इस सबक में मेन बात कौन सी है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ही अहम बात कौन सी है, उसको आपने खुद से 2 या 3 लाइनों में यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 6, इस कहानी का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा और क्यों? इस सवाल का जवाब भी बच्चे आप खुद लिखेंगे। ये बहुत ही आसान सवालों के जवाब है जो आपने खुद से राइट करने हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कहानी हमने हफ्सा, साद और दानिश की जो कहानी है गर्मी की छुट्टियाँ, यानी कि किस तरीके से गर्मी की छुट्टियाँ कहाँ गुजारने के लिए जाते हैं, कैसे कैसे सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसका कौन सा किरदार, मतलब कि किरदार में हफ्सा है, साद है, दानिश है। ठीक है, तो उनके अब्बू जान साथ और उनकी अम्मी जान साथ है। ठीक है, इन किरदारों में से कोई भी एक किरदार ले लें जो आपको अच्छा लगा हो और उसकी कोई बात अच्छी लगी हो, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो बच्चों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखें और उम्मीद रखती हूँ कि सब बच्चों को आज के लेसन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने सबक गर्मी की छुट्टियाँ सवाल नंबर 1 ta 6 जो है अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। तो बच्चों जो है अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।